एक बात कहूं, शास्त्र कहते हैं जिंदगी में जब हम शरीर छोड़ते हैं तो 3 चीजें हमारे शरीर त्यागने के बाद भी साथ जाती हैं। क्या क्या? नंबर 1 तो हम जल की ही बात करते थे, प्याऊ। जब हम प्याऊ धर्मशाला के आगे या कोई सार्वजनिक स्थान के आगे जब हम प्याऊ लगवा देते हैं तो होता क्या है, जीते जी तो जन्म भर, पूरी जीवन भर जीव उसका फायदा लेता ही है, खुश होता है देख के कि भैया इतने लोग जल पी रहे हैं, दुआएं आशीर्वाद देखता है, खुद भी जाता है तो पीता है, लोगों को पिलाता है, तो जीते जी तो आनंद लेता ही है। लेकिन शरीर त्यागने के बाद में जब जब उस प्याऊ पर आकर के कोई पथिक जल पीता है, उसके पितर जल पीते हैं, तब तब आशीर्वाद देते हैं, भैया बड़ा अच्छा हुआ किसी ने ये प्याऊ लगवा दी, भगवान उसके पूरे परिवार को सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे। आशीर्वाद मरने के बाद ही मिलता है। पहला पितरों को जल मिलता है। मंदिर में जाया करो तो देखा है, आज भी ठाकुर जी के दरबार में आप लोग जाते हो, अच्छी अच्छी जगह और भी जगह जाते हो, द्वारका धाम जाते हो, वहां पर एक खूब जल की टोटी लगी हुई है, बिक्री हो रही है। लेकिन आज भी वो भारतीय संस्कृति चल रही है। एक सागर में, राम सागर में जल लेके कोई माता जी कोई भैया बैठे हो, जा करके जल पियो या ना पियो, प्रयास करो, एक घूंट आचमन करो और अपने पितरों के नाम से वहां पर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो तुम्हें प्रभु ने दिया है, पितरों के नाम से रखो कि मेरे नाम का 1 बोतल जल पितरों को, किसी बुजुर्गों को पिला देना, भाव ले आओ, तो आपके पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे, पितरों को आशीर्वाद मिलेगा। एक है जल, और दूसरा वृक्ष। जीवन में वृक्ष लगाओ। पृथ्वी कहती है अब मैं सूखा नहीं डालूं तो क्या करूं, सब वृक्ष को काट दिया गया, हरियाली चली गई, कितनी गर्मी अब पड़ती है। जीवन में अपनी वर्षगांठ पर, शादी की वर्षगांठ हो, बच्चे का जन्मदिन हो, किसी का घर में शुभ कोई कार्य हो, तो एक वृक्ष अवश्य लगा देना। जीवन में काउंट करो कितने वृक्ष लगाए, और नहीं लगाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाए हैं तो वृक्ष लगाने शुरू कर दो, क्योंकि जीते जी भी वृक्ष की छाया लोगे, और जब शरीर छोड़ दोगे, जब जब कोई राहगीर पथिक आके उस वृक्ष के नीचे बैठेगा, तब तक छाया को महसूस करके, शांति को महसूस करके आपको आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा। हे प्रभु, जिसने ये वृक्ष लगाया, आज शांति का अनुभव कर रहा हूँ, इसके परिवार में बढ़ोतरी कर दे। जीते जी भी और शरीर छोड़ने के बाद भी। और तीसरी आती है धर्मशाला। किसी तीर्थ स्थान में कोई आश्रम बन रहा हो, कोई तीर्थ बन रहा हो, आप भगवान ने दिया है, भगवान ने 4 घर दिए, 10 घर दिए, 1 कमरा बनवाना, 2 कमरा बनवाना, 10 गज जगह, 20 गज जगह दान करना अपने नाम से, अपने पिता को नाम से, और बहुत गरीब है तो 1 गज जिंदगी में जमीन दान अवश्य करना करती तीर्थ स्थान पर। वो भी न कर पाओ, महागरीब हो, तो अपने नाम की पति पत्नी 2 ईंटें अवश्य लगा देना, 2 ईंटें। जीते जी भी सुख की अनुभूति होगी, और जब शरीर त्याग दोगे, जब जब कोई राहगीर, जब जब कोई अनाथ, जब जब कोई असहाय, जब जब कोई पथिक आके उस कमरे में ठहरेगा, तब तब कहेगा, भैया फलाने आदमी का नाम लिखा, इसने ये कमरा दिया, इसने ये दान दिया, इसने ईंट लगाई। हे परमात्मा, हम प्रार्थना करते हैं इसके भंडारे भरे रहें और घर परिवार में बढ़ोतरी बनी रहे, तरक्की बनी रहे। 3 काम जिंदगी में जिसने कर लिए प्यारे, वो जीते जी भी आनंद स्वर्ग में है, और मरने के बाद तो स्वर्ग किसने देखा है? सब कुछ यही है, नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है।